हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम जो कंपोनेंट्स छूट गए थे उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। हम जो इससे पहले हमने कंपोनेंट्स के में फ्यूज के बारे में पढ़ा था, स्विचेस के बारे में पढ़ा था। जो आज का वीडियो होगा हम थोड़ा सेफ्टी पे चलेंगे। सेफ्टी में मतलब जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग भी बोलते हैं, तो अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ या फिर उसे ग्राउंडिंग भी बोला जाता है। तो ये जो अर्थिंग है ये है क्या? जनरली जब अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो या फिर कोई भी ज्यादा करंट या चार्जेस हमारे घर में आ जाते हैं तो वो जाएगा कहां? अब तो हमें पता है ये धरती हमारी माँ है, तो आप कुछ भी उसको धरती माँ को दे दो वो अपने में ही ले लेती है, ठीक है। तो इसलिए हमें धरती माँ का कदर करना चाहिए और पॉल्यूशन वगैरह जो हो रहा है ना उसको हटाना चाहिए। तो एनीवे, तो हमारा जो ज्यादा चार्जेस अगर इस दुनिया में आ जाता है या हमारे घर में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सारा जो चार्जेस होते हैं वो उसको जमीन में गाड़ देते हैं। अब जमीन में क्यों गाड़ देते हैं? ताकि जमीन सारा जो चीजें हैं वो उस अपने आप में एब्जॉर्व कर लेता है। तो वो कैसे करते हैं हम? अर्थिंग में एक बड़ा सा गड्ढा किया जाता है 4-5 मीटर का नीचे। घर में आप पापा को बोलना, आपको दिखा भी देंगे, हालांकि खोद के नहीं दिखाएंगे लेकिन बाहर से आप देख सकते हो, ठीक है, ग्राउंड में। और नीचे तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे थे, ग्राउंडिंग में होता क्या है कि एक मोटा 2-3 मीटर का डीप, 5 मीटर का लगभग डीप होल किया जाता है और उसके अंदर एक पाइप डाला जाता है, कंडक्टिंग पाइप, और उसी के अंदर एक तार डाल दिया जाता है। एक ही तार डालते हैं, मैं 2 लाइन कर दिया, एक ही तार डालते हैं। और तार डाल के यहाँ पे जो नीचे होता है ना, नीचे आपको चारकोल और सॉल्ट, इसका मिक्सचर इसके नीचे डाला जाता है, ठीक है। चारकोल और सॉल्ट का मिक्सचर डाला जाता है ताकि जब भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आए, चाहे हमें पता है चारकोल और सॉल्ट क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा चार्जेस आता है तो वो इसी अर्थिंग के थ्रू हमारे जमीन में चला जाता है और कोई भी शॉर्ट सर्किट्स या आग लगना इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर ज्यादा चार्जेस आ जाए तो वो फैटल भी होता है, लोगों की जान भी चली जाती है। तो उससे बचने के लिए ये अर्थिंग बहुत जरूरी है। अब ये तो हो गया लोकल अर्थिंग जो हम घर में करते हैं। अब हर कोई अप्लायंसेस में, जो भी बड़े बड़े अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, या फिर अगर आप पुराने जमाने में घर में देखो तो घर के स्विच बोर्ड्स में भी छोटे छोटे फ्यूज लगे रहते हैं या छोटे छोटे अर्थिंग होते हैं। अप्लायंसेस में जनरली अर्थिंग्स होते हैं। अप्लायंसेस में अर्थिंग क्यों किया जाता है? ताकि जब भी अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा करंट आ भी गया और इसके थ्रू वो बच भी गया, इसके अंदर वो गया नहीं और हमारे सर्किट में आ गया, तो क्या करता है जो हमारा अप्लायंसेस है वो उसी अर्थिंग के थ्रू फिर उसे नीचे भी भेज देता है। तो जो जनरली अर्थिंग में हमारे जो लोग, ये जो अर्थिंग मैंने अभी आपको बताया वो लोकल अर्थिंग होता है। और अप्लायंसेस में भी अर्थिंग किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा करंट की वजह से कोई अप्लायंसेस खराब ना हो जाए। और वो जो अर्थिंग है हम उसको डिनोट करते हैं कैसे? अर्थिंग का जो सिंबल होता है वो ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये अर्थिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एक्स्ट्रा चार्जेस या बहुत ज्यादा चार्जेस कभी कभार आ जाते हैं तो हमारे अप्लायंसेस के लिए या फिर हमारे खुद के लिए हमारे जान पे भी बनाती है, तो उससे हमारा जान भी बच जाता है। तो अर्थिंग इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम घर में कोई वायरिंग करें, अर्थिंग को अच्छा करना ही करना होता है। अब जो हम दूसरा कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे वो है 3-पिन प्लग और सर्किट और सॉकेट। अब 3-पिन प्लग और सॉकेट में आपको अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे ये जैसे आप देख रहे हो मल्टीपिन है, ठीक है। ये क्या है? एक मल्टीपिन। अब मल्टीपिन में यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, नजर ऐसे साइड से अगर देखें तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये थोड़ा थिक होता है, ये थोड़ा मोटा होता है। और ये ऊपर वाला जो है इसको ये अर्थिंग होता है। इसका यहाँ पे सिंबल भी दिया गया है। अगर आपको देखना चाहो तो मैं कैमरा के पास ले जाता हूँ, आप देखना चाहो तो यहाँ पे आपको अर्थिंग मिल जाएगा। अर्थिंग का सिंबल है, अर्थिंग मिल जाता है। और अच्छा, फोकस नहीं हो रहा है ना, हाँ अभी देखो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या दिया गया है, एक अर्थिंग का सिंबल है और नीचे यहाँ पे ये वाले को लाइव वायर जोड़ा जाता है और ये वाले को न्यूट्रल वायर जोड़ा जाता है। तो ये दो वायर्स जनरली हमारा यूज होता है
जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जोड़ने के लिए, और ये वाला जो ऊपर वाला है ये अपना अर्थिंग है। अब ये तो मैंने आपको दिखाया 3 पिन टॉप, मतलब 3 पिन जो इसके अंदर घुसेगा। अब किसके अंदर घुसेगा, उसके लिए ये वाला चीज है। अब ये वाला जो ऊपर वाला होता है वो है अर्थिंग सॉकेट, और ये वाला है आपका न्यूट्रल, और ये वाला है आपका लाइव। इसका डायग्राम जनरली आपको एग्जाम में पूछ देता है। तो हम फिर वापस चलते हैं बोर्ड पे। तो ये आ गए हम बोर्ड पे। तो आपने देखा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया क्लोजअप पे, कि ये अर्थिंग वायर है और ये लाइव और ये न्यूट्रल। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डायग्राम बेसिस पे जो कौन सा लाइव है, कौन सा अर्थिंग है, कौन सा न्यूट्रल है, वो वायर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपके बुक में जो डायग्राम है उसको थोड़ा आप ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि उसी हिसाब से वो पूछ देते हैं। अब वो दूसरा जो चीज है, तीसरा जो चीज है कंपोनेंट्स के बारे में, वो है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में हमारे पास दो कलर कोडिंग है। एक है ओल्ड, जो हम पहले यूज करते थे, और एक न्यू। ओल्ड में और न्यू में, जो ओल्ड है वो वहां पे लाइव के लिए हम यूज कर, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इस इधर भी लाइव, न्यूट्रल ही, अर्थ और अर्थ ही है, चेंज नहीं होता। लेकिन जो वायर्स हम यूज करते हैं लाइव के लिए पहले यूज किया जाता था रेड, और न्यू जो नया वाला है उसके लिए लाइव में यूज किया जाता है ब्राउन। ठीक है, पहले न्यूट्रल के लिए यूज करते थे ब्लैक, और अभी यूज करते हैं लाइट ब्लू। न्यू में लाइट ब्लू। और अर्थ के लिए पहले हम यूज करते थे ग्रीन, और अभी यूज करते हैं वही ग्रीन ही यूज करते हैं, ग्रीन या फिर येलो। हम इन दोनों कलर में से कोई भी दो चूज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो ये कलर कोडिंग भी आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, ओल्ड क्या होता है, न्यू क्या होता है। तो इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने एग्जाम्स में। अब जो दूसरा चीजें आते हैं, हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लें, ये तो आप बचपन से ही जानते हो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं, गीले हाथ से यूज ना करें, उसको साफ सफाई करके रखें, डस्ट प्रूफ रखें, गीले हाथों से यूज ना करें, कोई भी प्लग को ऐसे हाथ में ना पकड़ ले। तो ऐसे सारे चीजें हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ताकि जो फैटल कंडीशंस होते हैं उससे हम बच सके। तो ये थे आपके कुछ कंपोनेंट्स, छोटा ही वीडियो था। होपफुली आपको इसके रिगार्डिंग जो प्लग है, प्लग में मुझे मेनली आपको ये दिखाना था। इसमें आपको क्वेश्चंस पूछते हैं डायग्राम के रिगार्डिंग, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसी के साथ आपका हाउस होल्ड सर्किट्स भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसको वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको थोड़ा हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपना पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।